तुझे क्या लगता है हीरो बनने जा रहा है तू? मैंने नहीं पापा देखो मुझे, मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ? हाँ मत जा यार, क्या करेगा? It's always a delight when the actor opposite you is like someone you look up to, you know. True. Then you're like, now I gotta learn, and then you observe them. You know, it's amazing. अरे साकिब यार वो एक शो है तो कर ले, देख ले यार, सही है, बढ़िया है, तू आजा ऑफिस आजा। मैंने ऑफिस का है? अरे यार तुझे सुधीर मिश्रा का ऑफिस नहीं पता? मैंने नहीं पता है सर, मैं आता हूँ। OTT and chill करण के साथ। इन दिस एरा ऑफ जो बहुत सारी पिक्चरें री रिलीज हो रही है, व्हाट इज दैट वन थिंग जब आप दोनों ने फर्स्ट डे सेट पे आए, कौन सी ऐसी चीज मुझसे फ्रेंडशिप करोगे कि याद आई सबसे पहले? I think just Saqib's ease of being. अच्छा, You know, he's a live wire on set. It can't be a dull set when he's on set. He's talking to everybody, every technician, and he's got a friendship with everybody. It's not just he's talking. He knows their stories. Yeah. He knows everyone by name. Yeah. And he's really like vibrant on set. Oh, And so it's sweet. Thank exactly how it was when he came. Achha. And you think as you know, as time passes now, 14 years later, कि you know इंसान थोड़ा jaded हो जाता है. नहीं, he is the same excitement as a newcomer. Okay. नहीं अब मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। पहले फील नहीं होता था यार, अब मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। Just a really ये great vibe. लेम जर्नलिस्ट क्वेश्चन है पूछने वाला, आई एम श्योर बहुत जगह शायद पूछ लेंगे, बट मैं भी पूछना ही थोड़ा रख लेता हूँ। हाँ. 14 इयर्स के बाद जब आप उससे मिली फर्स्ट टाइम, पर्सनैलिटी चेंज, एक्टिंग चेंज में क्या क्या देखा? एंड सेम हम क्वेश्चन बीच में मिल रहे थे. नहीं, but ऐसा नहीं था कि बात ही नहीं कर रहे थे हम। ऑन सेट, एक जब सेट पे रहते हैं तब कुछ Correct. अलग पर्सनालिटी होती है ना। हाँ. तो व्हाट इज द पर्सनालिटी चेंज यू सॉ सेट पे आते हैं, और एक्टिंग वाली चेंज क्या देखी? Personality change in Saqib. या नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। Not ऐसा ही था यार। Not an inch of change, and I think I say this as a compliment. लोग बदल जाते हैं यार. या And especially if you do the kind of work Saqib is doing and you get really as popular as he is, अरे, I think अरे। लोग बदल जाते हैं, उनके सर पे चढ़ जाती है. Yeah. And he is the same little boy Mascara. from Delhi Yeah. that he was, masti-khor, Yeah. mental. I really appreciate that. You know, some things shouldn't change. Yeah. And as an actor, I think he's grown exponentially. Wow. Yeah, so I'm just, this is like coming home for me. I'm just very happy and I'm very delighted because like he said, पहली एक दो फिल्में होती है ना, I think the people you work with just stay with you for the rest of your life and you want them to succeed. सो नाइस, सो Yeah. स्वीट। भाई आपके लिए? I wish I could say the same. You're not the same. But can I tell you something about Sabha? That whenever I have worked with her, I have always gone back home learning something. Like I was one of those guys जिसको स्क्रिप्ट देते थे जब पहले, Yeah. जब मुझे पहली पिक्चर की स्क्रिप्ट मिली थी भाई, तो उससे पहले मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, ठीक है, मतलब कोई किताब खत्म नहीं की थी लाइफ में। तो ये मिली, वो मैंने 1.5 घंटे में पढ़ ली, तो मुझे ये लगा कि बहुत अच्छी पिक्चर है, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं है, तो ठीक है, तो मैं स्क्रिप्ट बस लेके चलता था अपने साथ कि कभी भी कुछ पढ़ना हो। फिर मैं सबा से मिला, फिर मैंने सबा का स्क्रिप्ट देखा, इतनी स्क्रिप्ट, उतने नोट्स, हर जगह एक पोस्टेड, हर चीज हाईलाइटेड कि ये इमोशन है, एंड आई एम लाइक अरे 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 मैं तो बहुत पीछे हूँ, ये तो सिलेबस इसने कुछ अलग ही पकड़ा हुआ है। वो वाले स्कूल के होते हैं ना, I learned that from her एक्स्ट्रा पढ़ा के तुमने ये? बट नहीं, यू नो, स्कूल में मैं ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी. you know, वो तैयारी सिर्फ पहले की थी. Once you get on set with her, she's a breeze. She would fly because her prep was so good. Yeah. And that's what I picked up from her on that film. I'm like, अरे ऐसा कुछ हलवा नहीं है bro. You can't walk on to set and be like, ये लाइन ऐसे बोल देता हूँ या ये लाइन ऐसे बोल देता हूँ. There's a prep which I picked up from her. And I'm just saying that 14 years later I worked with her. Her prep was there and maybe it was more extensive. Like it's like she had improved on her skill set. She was more aware of herself as an actor, that कितना करेंगे तो कितना दिखेगा, and I saw clarity. Of course at that point 14 years ago she was much younger, so of course there was also a want to try a lot of things, but here now was she was assured of what she was doing. So as an actor she was very good then, she's beautiful now. Matlab Sweet. it's scenes with her go like this, like we just play off each other. It's so much I fun really to love that. do He's so open to like improv also. He's just like kuch no, bhi- because I know this person, right? I'm like, come now, play with me. Come, throw whatever you have, huh? Don't shy away. Yeah. So then you can make something of it. Yeah. So, and as a personality, I feel like she's calmed down a little, which is nice.
she was slightly more hyper back then. She's like, अरे नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा. Now she's easy. Now she's See, this is calm. what happens. Old friends, नहीं no? but actually They know you. breezy है. सब कुछ अच्छा बोल दूंगा तो फिर कैसा दोस्त यार. नहीं सच बोलना पड़ेगा. नहीं बट आप दोनों का जो फर्स्ट सीन है ना इंटरेक्शन वाला लिफ्ट में, वो भी मतलब इतना स्मूथ है जी. ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ एफर्ट गया एकदम. ऑफ कोर्स आप दोनों ने किया होगा बट लुक्स वेरी वेरी एफर्टलेस. एंड ऑल्सो आपका जो फर्स्ट सीन है, आई रिमेम्बर जब मैं देख रहा था, आई थिंक 3-4 एपिसोड मैंने देखे हैं, अरे. गोली मार देता है, आप खाली 1 सेकंड के लिए आते हो और फिर निकल जाते हो, कुछ रिपोर्टिंग कर रहे होते हो. एंड फॉर यू एज वेल, आई थिंक आप कैबिन में जा रही हैं फिर निकल जाती हैं. एज एन एक्टर इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट यू गाइज. एक होता है ना कि एक सिक्योर होता है एक्टर, भले ऐसा फर्क नहीं पड़ता, सीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है कि आप 1 सेकंड के लिए कोई बात यार, सीन क्या है दूसरा वो देखना चाहिए. Of course, है ना. भाई, ये भी मतलब- अच्छी बात है आप दोनों के लिए. नहीं थैंक यू. मतलब ये अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल ये नॉर्मल बात होनी चाहिए. होता है ना हम कि- अच्छा इसको बना applaud रहे हैं. आई करने डोंट की नो जरूरत व्हाई. नहीं है. आई थिंक अच्छी फिल्मों में मैं पेड़ भी बन जाऊंगी. मैं इंसान बनना पसंद करूंगा. मैं थोड़ा एक आधा लाइन मुझे बढ़िया किसी रहेगा. बहुत अच्छी स्क्रिप्ट में कोई मुझे बोलेगा कि तुम पीछे आके खड़े हो जाओ, पेड़ बन जाओ, मैं बन जाऊंगी. मुझे मतलब- उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बट ओवर द इयर्स ये क्या बोलते हैं कि एज एन जब आप नए नए थे तब थोड़ा समझ कम होगी, बट जब आप और काम करते गए तब आपको और समझ में आने लग गया कि नहीं भाई, you know, I have been a sportsman in my life. अच्छा. So I have always played team sports in life, and in team sports, the biggest thing is that you have to play for your mate. Yeah. You don't have to play for yourself. You have to play for your team. You have to play for your mate. And I bring that same ideology when I'm working. I'm like, Yeah. सीन तो तब अच्छा होगा ना कि जब वो भी अच्छा होगा और मैं भी अच्छा होऊंगा. ये जो लॉजिक है कि अरे वो एक्टर खा गया, मतलब वो दूसरे एक्टर आया ही नहीं सीन में यार. मतलब that's detrimental to the film. I always want to work with actors better than me. You know, because if someone is better than you, then you are trying that much harder and you have something to aspire towards. When it's always a delight when the actor opposite you is like someone you look up to, you know. True. Then you're like, okay, now I gotta learn, and then you observe them. You know, it's amazing. हाँ, अपना भी स्किल अपग्रेड करेंगे. हाँ, मतलब उस- I was upgrade काम पे doing लोग- 83 भाई. वहां पर 13 बढ़िया एक्टर थे, सारे बढ़िया एक्टर थे. पंकज त्रिपाठी, रणवीर सिंह, ताहिर राज भसीन, जतिन सरना, मी, निशान धैया. वी हैड डेज वेयर अब सीन किसी 2 एक्टर का है, हम पीछे बस पूरे दिन भाग रहे आउट ऑफ फोकस यार. Yeah. और ये हम कर रहे हैं. और ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, ये रणवीर सिंह भी कर रहा है, ये पंकज त्रिपाठी भी कर रहा है. एंड सो व्हेन यू सी, आई एम लाइक, this is how you make a film. This is how you make a show. When everybody comes together, it's not like कि अरे the sun comes out of my backside. No, it's like the sun has to come from everybody's backside. Everybody is the same. Yeah. बट आप 83 की बात करें तो मेरे को तो थोड़ा लेटर ऑफ इंटरव्यू में बात करना था. ये स्टिल रिमेम्बर दैट रील, मोहिंदर अमरनाथ गिविंग यू अरे bro. द लाल रुमाल. अरे bro, I have bawled like a baby that day. I have never had a more special moment in my life. And I was very nervous यार. तुम ना, cause जिमी सर का क्या है ना, he's a man of few words. So इससे पहले एक बार वो सेट पे आए थे. तो जैसे ही वो सेट पे आए तो मेरा क्लोजअप लग गया. तो मैंने कहा अरे ये देखेंगे कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ टाइप्स. तो मैंने टेक वे किया और 1-2 टेक पे मिल गया. मैंने जिमी सर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं. अच्छा. तो फिर मेरे साथ घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बाकी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बट ये नहीं बता रहे क्या कैसा लगा शॉट, क्या सही किया नहीं किया, व्हाटएवर. देन ही लाइक चलो मैं जा रहा हूँ. आई वेंट टू ड्रॉप हिम इन द कार. अब कुछ बोल ही नहीं रहे. मैं कह रहा हूँ यार बुला यार, कुछ बोल के तो जाओ. ही सडनली सैट इन द कार. आई हैव सेड बाय. द कार इज स्लाइटली स्टार्टेड टू मूव. ही स्टॉप्ड द कार. ही रोल्ड डाउन द विंडो एंड ही लुक्स आउट. लगा ठीक किया तूने. So he's a man of those many words. So that moment that you're talking about, I was just staring at him. कि I'm like, ठीक किया गया मैंने. He just took out his red handkerchief and just put it in my pocket. He's like, this is for you. And I'm like, that's the That best is review I could have gotten for anything in life. So one of the most special moments for me as an actor. That's हम लोग को amazing. खुद को विक्ट्री लगी जब Yeah. आपको रुमाल दिया. वो Yeah. रील जब देखी Yeah. मतलब यार ये बंदे ने Yeah. कर दिया भाई. Yeah. एंड आई थिंक सबका बचपन जो स्पोर्ट्स वॉट्स देखे, क्रिकेट देखते हैं, ऐसे सब चीजें हो जाए तो ड्रीम ही होता है. बट हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट हैपन टू यू? क्राइम बीट आप कौन से टर्न पे आपको मिल गया कि चलो लेट्स डू दिस? I think Z called me and Okay. Sudhir Mishra and Sanjeev call, I would have a show for you. And
come and meet us. So I went to meet Sanjeev and his team in the office, and then they were like, here's the script, read it. Okay. So I read it, and then they had me at Sudhir Mishra. And then after that, I found out he's in it. I was like, I'm in. When I padha, I was like, this is amazing. And then they were like, it's Sudhir Mishra. And I was like, so who's playing, the lead? And they're like, Saqib. I was like, okay, let's sign now. Wow. Where's the paper? So nice. आपके लिए भी सेम स्टोरी था कि सुधीर मिश्रा ने कॉल किया? मुझे तो सुधीर भाई का कॉल आया। अच्छा। देखिए सुधीर भाई को मैं जानता हूँ बहुत सालों से, बट बड़ा ही फॉर्मल रिलेशनशिप था, विच वाज कभी किसी स्क्रीनिंग पे मिल गए, कहीं पार्टी पे कोने में खड़े हैं, और कैसे हो, ठीक हो, चलो बढ़िया, खत्म बात, मतलब हाय हेलो बाय। सो सडनली आई सॉ वन डे सुधीर मिश्रा कॉलिंग मी, आई एम लाइक अरे ये क्या है? मैंने उठाया, मैंने हाँ सर। साकिब यार वो एक शो है तो कर ले, देख ले यार, सही है, बढ़िया है, तू आजा ऑफिस आजा। That's सर exactly ऑफिस how it का है? works, uncanny. मैंने ऑफिस का है? अरे यार तुझे सुधीर मिश्रा का ऑफिस नहीं पता? मैंने नहीं पता है सर, मैं आता हूँ। पता किया मैंने सबको लगाया, मैंने किधर है सुधीर मिश्रा का ऑफिस? पहुंचा, ही गिव मी दिस बुक, द प्राइस यू पे बाय सोमनाथ बटाबयाल, एंड आई रेड दैट बुक एंड हमने, ये तो बढ़िया बुक है। लाइक हाँ अभी एपिसोड लिख रहे हैं, एक एपिसोड लिखा है, पढ़ ले। पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। एंड देन आई एम लाइक हाँ आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ। एंड देन एज इन व्हेन आई वुड गो मीट हिम एवरी अदर टाइम, आई वुड गेट टू नो न्यू थिंग्स। लाइक अरे Sabba's doing it, मैंने कहा अरे लवली, अरे दिस वन इज डूइंग दिस, ये एडिटर ये है, वो ये है। एंड दे वर क्रूइंग अप एट द पॉइंट आई जॉइंड देम। आई वाज ऑन मैन, आई वाज ऑन जस्ट एट द फैक्ट दैट आई वाज गेटिंग टू वर्क विद अ वेरी गुड फिल्म मेकर who would help me push myself to achieve something, because as actors also we get complacent sometimes, because sometimes अच्छा हाँ ये करना है ना, कर लेंगे। Like I like the feeling of not knowing कि कैसे करूँगा, ये क्या होगा आज। हाँ तैयारी है मेरी, बट एक सेंस ऑफ मैजिक में बिलीव करते हैं सुधीर भाई, और वो एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें उसकी पॉसिबिलिटी होती है। सो आई जस्ट रियली एंजॉय वर्किंग विद फिल्म मेकर्स हु कैन क्रिएट एनवायरनमेंट्स लाइक दिस and who trust their actors. Yeah. I think give their actors that freedom also, because then at the end of the day it's a collaborative effort. He did really well. नहीं मेरे को तो अच्छा लगा आपने सुधीर मिश्रा के बालों की जो स्टाइल करी। अरे यार मतलब क्या यार, assumed कॉल में वो यही कर रहे होंगे। अरे कॉल में वो पूरे टाइम करते हैं, उनके एकदम लंबे वाले पीछे। जब इंटरव्यू के लिए आए थे आई थिंक फॉर तनाव हिट कम, पूरे इंटरव्यू में उन्होंने यही किया। द मोमेंट ही टॉक्स थोड़ा फेस भी 45 डिग्रीज। अरे मैं तो इंडस्ट्री का चाचा हूँ यार, मैंने सब देखा है। Too sweet. आई लव यू सर, आई लव यू। लेकिन there is one scene सीजन 1 में जब अपने पापा के साथ झगड़ा करते हैं, समझाते हैं, पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, पेरेंट सपोर्ट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट कितना रहा है व्हेन यू मूव्ड टू मुंबई। आप मुंबई से हैं कि दिल्ली से? आप दोनों दिल्ली से हैं। जी, हम दिल्ली वाले हैं। तो आप जब मुंबई आए कितना सपोर्ट जरूरी था घर पे मनाने के लिए? बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग कन्विंस कर रहे हैं अपने मम्मी पापा को, कुछ के मान रहे हैं, कुछ के नहीं मान रहे हैं, तो दिस मैसेज गोज आउट फॉर एवरीबॉडी। You want to go? Should You I? go for it. I have an answer ready. Yeah. देखिए मैं आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस, तो मेरी बड़ी बहन ने एक रास्ता बना दिया था ना, एक रास्ता खोल दिया था। एंड आई फील लाइक द यंगर सिबलिंग्स आर स्लाइटली लकी हियर इन दिस रिगार्ड की जो सारी लड़ाइयाँ होती हैं वो बड़े भाई बहन लड़ लेते हैं, तो तुम्हारे लिए मैदान खुल जाता है। बट हैविंग सेड दैट माय पेरेंट्स हैव बीन रियली सपोर्टिव एंड दे आर इवन सपोर्टिव टुडे अबाउट एवरी डिसीजन आई टेक। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड for the people around me, my family, my mom and dad. Like they've always supported me. I used to play cricket earlier. They were wanting me to play cricket and would support me in that. बीच में मुझे पता नहीं आर्मी में जाना था एक आध साल, तो उसमें मेरी मम्मी का दिल थोड़ा हुआ कि नहीं मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा एक्टर बनना है, तो मेरे पापा ने करना क्या चाहता है भाई, मतलब हर 6 महीने में तू धंधा बदल रहा है। बट even after that they were very supportive यार, very very supportive, and as actors you know we still have good days bad days. But what was the conversation जब आपने बताया कि मुंबई जा रहा हूँ एक्टिंग करने के लिए? I'm sure बहन ने तो कर दिया, बट उनका क्या रिएक्शन? ठीक है बड़ा चले जाओ। नहीं I have a very interesting relationship with my father and my father has a way of talking. So he's like तुझे क्या लगता है हीरो बनने जा रहा है तू? मैंने नहीं पापा देखो मुझे, मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ? लाइक हाँ मत जा यार, क्या करेगा? लेकिन नहीं मैं चाह रहा था कि मैं एक साल के लिए आई शुड गो। लाइक फिर 1 साल बाद क्या प्लान है? मैंने कुछ नहीं, आई विल कम बैक, डू माई MBA, जॉइन द फैमिली बिजनेस। लाइक हाँ साल भर के लिए जा। एंड ही सेंट मी फॉर अ ईयर एंड विद इन दैट ईयर आई गॉट मुझसे फ्रेंडशिप करोगे।
एंड उसकी भी बहुत ही बेहतरीन कहानी है। वो साल भर बाद पापा बम्बई आए, अच्छा, हुमा का बर्थडे था, Okay. तो बहुत प्यार करते हैं हुमा से, तो दिल्ली से गाड़ी एक i20 अपनी बेटी के लिए लेके कि मेरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट, दोनों मियाँ बीवी चलाते चलाते 24 घंटे में पहुंचे। Gosh. तो अब 1 साल हो चुका था मुझे, और मेरे पिछले 6 महीने से एक YRF पे ऑडिशन चल रहा था, Okay. जिसका सिर्फ हमारा काम ये था कि जाके सिर्फ ऑडिशन देना था। Okay. वहां से कुछ जवाब आना ना आना, एक्सपेक्टेशन रखना, उसका कोई फायदा नहीं था, वो बताएंगे जब कुछ होगा। सो माय फादर हैड कम डाउन एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट नाउ इज गोइंग टू से कि क्या सीन है, चलो वापस, साल भर हो गया। एंड ही आस्क्ड मी दैट, वी वर ड्राइविंग डाउन द रोड, हम यहीं पर थे भाई, मतलब इन्फिनिटी मॉल से जुहू सर्कल की तरफ जा रहे, लेफ्ट पे YRF आता है, वी क्रॉसिंग दैट रोड, एंड माय डैड सेज कि चलो साल भर हो गया, MBA करो, चलो धंधा ज्वाइन करो भाई, पैसे से कमाओ टाइप्स, ये क्या कर रहे हो तुम टाइप्स। एंड आई लुक लेफ्ट एंड पीछे YRF की बिल्डिंग थी, यू सी इट फ्रॉम द मेन रोड, चित्रकूट ग्राउंड के पीछे। सो मैंने कहा पापा पहली पिक्चर करूँगा ना, इनके साथ करूंगा। माय डैड लुक्ड एट मी लाइक, एक आध सरकारी पापा ने वो जो प्यार वाली कि अबे ज्यादा हीरो बन रहे तू। गाड़ी चला के भाई मैं जुहू सर्कल पहुंचा, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शानू शर्मा सेइंग अरे दे वांट यू फॉर द फिल्म। मैं तो रोने लग गया था भाई, मैं पागल हो गया था। एंड माय डैड ने कहा भाई क्या कर रहा है, गाड़ी ठोक देगा, नई गाड़ी है, साइड में लगा। माय डैड डिडंट बिलीव इट इवन देन। क्या बात है। इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तो अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने उसकी फोटोकॉपी लैमिनेट कराई और मैंने पापा को दी। मैंने अब नहीं आऊंगा, अब यही हूँ मैं, अब नहीं करूंगा MBA। अब नहीं हो पाएगा पापा MBA। So nice, what a story. Sabha for you, easy conversation क्या था जब उन्होंने बोला कि मेरे को सिंगिंग करनी है, एक्टिंग करनी है? मैं हुई थिएटर फैमिली से, मुझे 4 साल की उम्र पे स्टेज पे खड़ा कर दिया था उन्होंने। So I didn't have to fight at all. They always knew that I was going to be a performer. Okay. Music, dance, theater was always a part of my life growing up. And अगर मैं कल उनको बोलती कि मुझे चाय की दुकान खोलनी है, मुझे मतलब पाव भाजी बेचना है, वो बोलते हाँ बेटा खुश रहना बस। They would let me do anything, and the let me do is also not a question in our home. Yeah. You have your own agency. My parents don't own me. They don't believe they own me. Yeah. They have created somebody, but they haven't. They don't own them or tell them what to do. So बचपन से ही हमारे साथ ऐसा था। तो हाँ, absolutely no problem. I was in Delhi for a while. And then the agency I was with was like, come to Elite. Yeah, Elite. We both from were Elite also. There's a modeling agency आज in Delhi. कपड़े भी सेम हैं, ये भी सेम है। ऐसे हमारा इतना प्यार, इतना गहरा प्यार है, बहुत हमारा ज्यादा। 3D प्यार है। Yeah. ज़्यादा। So हाँ, so then दिल्ली में थी, and then they only said that listen, you're getting a lot of ads Bombay में, go there. Okay. You know, and I was already acting. So they're like, also you want to act, so you should be there. And I just went like la. You know, I said, okay, I am getting ads. I'll go. Let's see. I had no expectations, but pretty soon I got my first film. Wow. And then and I was anyway doing theatre, तो मुझे ये तो नहीं था कि मैं theatre छोड़ दूंगी. I always had acting. So I was like, देखते हैं क्या होता है. I went, I got work, and I was like, oh, I guess this is working, and I'm staying. Wow, बस. how lovely. सर ये दिल चाहता है का रेफरेंस हमारा बहुत अच्छा लगा। जी सर, जी सर। लेकिन यू नो ये क्राइम बीट में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन वाली स्टोरी, क्राइम स्टोरीज ऐसी होती है बचपन में, नॉट क्राइम स्टोरीज बट आई एम श्योर हमने कुछ ना कुछ है ना एक इन्वेस्टिगेशन किया होता है लाइफ में, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि अच्छा ये जो है ना मैंने सॉल्व करके बताया, इन्वेस्टिगेट करके। ऐसा कोई है स्टोरीज आपकी? हाँ भाई, हमारे ना वहाँ हम कॉलेज में खेलते थे ना, तो एक घर में बॉलें जाती थी और वहां से कभी बॉलें नहीं आती थी। मकड़ी जैसा लग रहा है भाई ये कहानी। और हमने बना लिया था कि वहां पर चुड़ैल है, अरे बाप रे। वो हमारी बॉलें खा जाती है। तो ये हमने बिलीव करके चले हम 3-4 साल। अच्छा। पता चला जो आंटी अंदर रह रही थी वो शी वाज रियली सफरिंग और बहुत बीमार थी और व्हाटएवर और उनकी जो हाउस हेल्प थी वो बॉल अपने बच्चों के लिए ले जाती थी। तो ये कहानी थी असली, हमने बना दी कि चुड़ैल रहती है हमारी बॉल खा जाती है। अरे बाप रे, तो बॉल कहाँ ले जा रही? बस अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए ले जा रही, उनको दे रही, ये दे रही, कुछ बॉलें घर में पड़ी हैं, सो स्टफ लाइक दैट। आपका है ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन वाला स्टोरी? Quite recently, actually, I'd gone with my family somewhere to a farm, and at night, someone knocked on my sister's room, but there was no one there. Eh? So they freaked out. So then they were like, someone knocked, and then we Annabelle? opened the door. There was no one there, and then again, someone knocked, and then there was no one there. And so the next day, all of us, like 8 of us, were just running around the house, looking at CCTV footage, figuring out what happened.
it was somebody knocking on someone else's door. Oh. Yeah, but we went fully deep. We're like, there's a ghost in this house. Oh, there's somebody messing with us late at night. It was 3 a.m. at night. Someone's knocked at our door. This can't be, and blah, blah. Humne This was a CCTV. hotel? No, friend's farm. And we're all there. And we freaked Oh, so you out. caught somebody else in the night going into somebody We else's thought, room. no, some help had come with chai for somebody or some hot water at late at night for somebody at 3 o'clock in the morning. They were knocking on the other door. We thought they were आवाज़ knocking on our इतना door. clear है. And we were so freaked out. And then after that, the night after that, 2 of us went and knocked at 1 a.m. again. बाप People रे. were like, whoa! तब डर गए, बड़े मजे आए. वाह, मजे तो आपको आए होंगे दिल्ली में शूटिंग करके, थोड़ा बैक वाली फीलिंग आती है सर्दी में एज एन एक्टर्स. आप लोग थोड़ा बोलते हैं कि सुनो डायरेक्टर को, देखो दिल्ली में ज्यादा जानता हूँ, लोकेशन एक काम करते हैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर लेते हैं, ऐसा नहीं कुछ. यार. ये हम डायरेक्टर को उनकी जॉब नहीं समझाते. That's not. बट हैविंग सेड दैट हमने बड़ी सारी जगहों में शूट किया जहाँ हमारे बहुत बचपन की यादें हैं. Yeah. चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे हम चनक्यापुरी में शूट किया, इंडिया गेट में शूट किया, नेहरू प्लेस में शूट किया. दीज आर प्लेसेस वेयर आई हैव Childhood places. चाइल्डहुड प्लेसेस आई हैव गॉन. मतलब वहाँ पर वीडियो गेम की सीडी मिलती थी यार नेहरू प्लेस में. Yeah. वहाँ पर मैं इतनी वीडियो गेम की सीडी और वहीं मैं शूट कर रहा हूँ. हमने कहा अरे यार बहुत बढ़िया चल रहा है यार लाइफ में, वही हूँ मैं. So stuff like that, we got to eat great food. Amazing food. We went to and Piano Man one night for a jazz gig, all of us together. Very nice. Very nice. It was lots of fun. अच्छा, लेकिन हमेशा दिल्ली फूड मुंबई फूड की आर्ग्यूमेंट होती है. नहीं, आर्गुमेंट की कोई जरूरत नहीं है. हम बता देते हैं दिल्ली में खाना बहुत अच्छा बहुत मिलता है. बेहतरीन है. मतलब जो हमारा इंडियन खाना है, मतलब नॉर्थ इंडियन North Indian खाना तो North India में best मिलेगा. वहाँ का है. Of course you get other cuisines here. Fully. You get Maharashtrian आपको cuisine. jab. Fantastic. Like I love a Maharashtrian thali, a Konkani thali. I love it. I can eat it for breakfast. So nice ना मिसल पाव. Wow. Mr. Pav, there's thalis also. I really like. Look at आलू का कोंकणी पराठा थाली. bro. You नहीं, eat आलू वो का तो I agree. पराठा क्यों लाइक अरे कुछ खाया है यार. मेरी साली मिसल खा के कुछ फील नहीं आती है भाई. नहीं वेसल खा के भी फील आती है. बट आई एग्री, छोले भटूरे नॉल. अभी मैं 1 साल से जा रहा हूँ दिल्ली में, मेरी साली रहती है, अरे. सो आई फील कि हाँ भाई छोले ये भटूरे. कंपैरिजन ही नहीं. ब्रो समोसे छोले खाए क्या? Oh God. अरे गुरुकुरुमा सायन के खाए. पागल हो जाओगे भाई, पागल हो जाओगे. अच्छा, बेस्ट चीज है वो. कहाँ मिलते हैं दिल्ली वाले? लाजपत नगर. लाजपत नगर या में आपको पुरानी हर जगह दिल्ली भी मिलेगा. चले जाओ, वहाँ पे तो सब मिलता है. पराठे, ओके. गुलाब जामुन. वहाँ मेरी जो पापड़ी मेरा चाट. ददियाल है वो जामा मस्जिद का है. अच्छा, तो वहाँ पर सुबह ना भाई Sorry, 3 that's the food. बजे दूध की कढ़ाई चलती है. अच्छा. तो दूध की कढ़ाई गर्म होना चालू होती है. ओ हो बताशे वाला दूध पिलाते और पराठा खिलाते. भर के वाला पराठा. इट्स ब्रेकफास्ट. अच्छा. इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन ईट. And And I've nihari. grown up eating like stuff like this. So now when I call for food from somewhere here and I eat, I'm like, and everybody's like, अरे यार क्या खाना है? And I'm like, खाना खाया नहीं है यार तुम लोगों ने ना. तुम्हें आइडिया नहीं है खाना होता क्या है. तुम्हारे टेस्ट बड्स खराब हो चुके हैं. Like I really question people here. मतलब नॉर्थ इंडियन फूड वहाँ अच्छा मिलता है, बाकी तो आई थिंक मुंबई थोड़ा. अच्छा चलो. We love Mumbai. I love Mumbai. I love food everywhere, man. मुझे तो बस. I love खाने से Mumbai मतलब है. food. Before I move to my last segment, there's one very nice scene, I think this episode 2nd या 3rd में, जी. जब आपने दोस्त के साथ लड़ाई कर रहे होते हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को लगा लड़ाई लंबी खींचेगी. हाँ. 30 सेकंड में लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है. दोनों एक दूसरे को गाली वाली देके खत्म हो जाता है लड़ाई. लौंडे ऐसी तो करते हैं भाई. हाँ, so this is a best part about friendship. आपकी फर्स्ट मूवी फ्रेंडशिप के बारे में थी. टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स एंड यू ऑल्सो. ऐसे कौन से फ्रेंड्स है आपकी लाइफ में वेयर बक जो आगे बीप आता है, यू कैन जस्ट टॉक रैंडम, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डू इन अ डे टू डे लाइफ विथ योर बचपन के फ्रेंड्स या जो भी अभी फ्रेंड्स बने आपके. I think it's very important. मेरे हैं. Paramount. हाँ, हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स हैं जो आई थिंक काफी वक्त से फ्रेंड्स हैं. मैं वेरी स्लो विद मेकिंग फ्रेंड्स. तो नए दोस्त तो कोई नहीं है, सब पुराने ही हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उनके बिना तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी. एंड ऑल्सो बिकॉज दे कीप मी ग्राउंडेड. दे विल टेल मी ये बकवास है, ये क्या किया है, ऐसे क्यों किया है. एंड आई लव इट. इट्स माई फेवरेट थिंग बिकॉज आई नो आई ऑलवेज गेट द ट्रूथ फ्रॉम देम. या दे आर माई हार्शेस्ट क्रिटिक्स एंड माई बिगेस्ट cheerleaders. And I feel like friends are like it's family you choose, right? Yeah. So I have one in Calcutta who I'm on the phone with all the time, one in Delhi, 2 in Goa, Wow. and 2 in Bombay. So I'm just blessed. I think that's enough for me. भाई आपके लिए कितनी करते हैं आप
भाई मेरे हैं तो अच्छे दोस्त हैं और मेरे जो भी दोस्त हैं वो मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं और ऑफ कोर्स जो नए दोस्त बने वो दोस्त हैं बट जिन्होंने जो आपके साथ नंगे ट्यूबवेल में नहाए हो ना भाई बड़े होते हुए वो उनसे अलग दोस्ती ही रहती है चाहे आप कितने भी बड़े होके एक दोस्ती कर लो जिन्होंने आपको तब देखा है तो उसमें मेरा एक दोस्त है सर मैडी मैं पता नहीं उससे क्या बातें करता हूँ हम पूरे दिन बात कर सकते हैं और पूरा दिन निकल जाता है कि हम एक दूसरे से हालचाल नहीं पूछते वी टॉक अबाउट क्रिकेट लाइक वी आर द इंडियन सिलेक्टर्स किसको खेलना चाहिए अबे यार वो ऑफ स्टंप के बाहर का अच्छा नहीं खेल रहा and we can spend the whole day doing that. Wow. And we could just be sitting on a couch watching YouTube and that's it. And it's one of my favorite things to do. I feel like he just keeps me so real. Like कभी भी हवा में चढ़ने ही नहीं देता वो मुझे लाइक विच इज सो लवली फॉर मी बिकॉज कभी कभी जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो आपसे प्रोफेशनल लाइफ के जुड़े ना they can sometimes get into your head and make you feel certain things which may or may not be true. But ये औकात में रखता है मुझे. Yeah, and there are days that we can be sitting for 8 hours in the room without saying a word. Wow. And we are very comfortable. We are not thinking like कि अरे बात क्यों नहीं कर रहे हम. It's actually like a relationship. Just because मतलब now, but he's my best friend. We are exactly like that. We can hang out the whole day, talking bakwas or not talking, but just hanging, and we are very comfortable with that. लास्ट सेगमेंट है मेरा, इट्स कॉल्ड #myfirst. लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉस्टैल्जिक रहते हैं और कुछ याद करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दिस शो इज अबाउट क्राइम बीट, न्यूज़पेपर एंड एवरीथिंग. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आपने अपने आप को न्यूज़पेपर में देखा था? न्यूज़पेपर में देखा था? आई वाज four and I had gone for a stage play to Calcutta, a stage by Habib Tanveer Sab, and we had a play by Premchand called Moteram Ka Satyagrah, and I was acting in that play. And the next morning in the Calcutta newspaper, there was an article about the play. And there was a photograph of me, and it was written about me as well. That was the first time. How old were you? 4 and a half, I think. Oh wow! Yeah, my mom has the clip still. So yeah, and it was. I still remember it. wow. भाई आपके लिए फर्स्ट टाइम कब देखा न्यूज़पेपर में? भाई मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरी कटिंग आई थी. अरे कटिंग बोलते थे उसे हम ना. जब आपका पीछे स्पोर्ट्स पेज पे आपने अगर जो लोकल क्रिकेट के मैचेस खेले होते थे तो उसके कौन सी कहाँ से खेला तो मैंने 37 रन्स बनाए थे भाई. तो ऐसा नहीं था कि मैं हाईएस्ट रन स्कोरर था बट वो तीसरा नाम मेरा था. वो जो मेरी मॉम ने अंडरलाइन करके घर पे लगाया था कि बेटे का नाम अखबार में आया है. क्या बात. So that's why I remember it. Wonderful. एक बार जब कॉलेज से रेस्टिकेट हो गया था तो आया था कि रेस्टिकेट कर दिया? हाँ रेस्टिकेट कर दिया गया है. हाँ भाई. ये कौन सा कॉलेज है जो छापता है पेपर में? हिंदू कॉलेज भाई. तो इन लोग न्यूज़पेपर में छापते हैं कि इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया? हाँ भाई क्योंकि हम कॉलेज आना बंद नहीं कर रहे थे भाई. हमें बैन कर दिया कॉलेज से. हम कॉलेज आना बंद ही नहीं कर रहे थे. हम गाड़ी की डिक्कियों में, ये तो हमने बाद में नार्कोस में देखा कि पाब्लो गाड़ियों की डिक्कियों में घूम रहा था. हम कॉलेज घुसते थे किसी की गाड़ी की डिक्की में घुस के कि बस कॉलेज के अंदर जाना है. तो कॉलेज के बाहर नोटिस लग गए. जब उन्होंने कहा ये मान ही नहीं रहे हैं लड़के तो इनका नाम अखबार में डालो. अच्छा. तो फिर अखबार में आया था नाम कि तो ये घर वाले का क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, क्या घर पे अखबार आया, हमने बाहर से उठा ही लिया. घर पे पता ही नहीं लगा है. तो किसी ने पता भी नहीं चला? मतलब मम्मी को मैंने बताया बाद में कि सुनो ना, अच्छा अगर देखो कुछ बात घर तक आए ना तो संभाल लेना प्लीज, पापा से पिटवाना मत. बाद में नाउ तो वी जोक अबाउट इट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, बट उस टाइम I want to know why later. Okay, I need to know the story. I'll tell you. कांड ही गया. I'll tell you not on record. कैमरा के बाद बताएंगे. फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे आप? मैंने in Paris about 5 years ago, 6 years ago, 5 years ago, I went to see David Byrne, the lead singer of Talking Heads, do his own show. The man is above 70, and from the beginning of his show to the end of his show, he did not stop running. Wow. He was running non-stop and singing, and my jaw fell to the floor. And that's the first time. I wasn't starstruck, but I was totally awe-inspired. Wow. I was just like, that is who I want to be. I want to be able to do that when I'm 70. Yeah. Wow.
amazing. वंडरफुल। आप किसको शक्ति देखते? कपूर को अच्छा, कहाँ देखा? मनाली गए थे भाई हम, बस में 3 फैमिली भर के। हाँ। तो वहां पर देखा कि मनाली में शूटिंग चल रही है हाँ। और किसी ने, बहुत सारे लोगों ने किसी को घेर रखा है। अच्छा। तो पता चला कि शक्ति कपूर की शूटिंग हो रही है, कोई पिक्चर शूट हो रही है। मेरी फोटो है, गोदी में बैठा हूँ शक्ति कपूर के, क्या बात। और सर के साथ मेरी फोटो है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्टर इंटरैक्शन। अच्छा। और फिर हमारे घर में ना हमारे कॉलोनी में somebody had passed away। हाँ। तो उनके कोई रिश्तेदार थे जो भीम प्ले करते थे। अच्छा। तो वो आए थे, मैं तो वो बेचारे वो मौते के सीन में मैं तो सिर्फ उन्हीं को घूर के देख रहा था। मैंने वो यार कितना बड़ा है यार, ये सच में भीम प्ले करता है। शक्ति कपूर कोई फोटो दिखाई है वो? नहीं, कभी नहीं दिखाई, बट मैं एक दिन डालूंगा ऑनलाइन, मुझे लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम अपने पैसों से कौन सी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज ली दैट यू लाइक, सवा इतना पैसा आप कमा लिया, यू डिजर्व दिस, ये तो लेना चाहिए? My first car. अरे वाह। Yeah, it was a little alto. अच्छा, अभी भी है गाड़ी वो? वो नहीं, वो कब की स्वर्ग सुधार गई, हाँ। उसका तो मतलब चांस ही नहीं बचा। वो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज मैंने ओह, ली। Yeah. सो नाइस। Yeah, that was my first purchase. क्या बात है, कॉलेज में तो हम 10 रुपए के लिए कर रहे थे यार, यू आर इंस्पायरिंग। I was working from before. बट दिस सो नाइस। 4 साल की उम्र से पैसे कमा रहे हैं, शोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यार। So that was my हमारा तो ये आप चल रहा था। किससे मिले वो बर्न्स? आप किसको देखा आपने पेरिस में? बर्न्स, David Byrne. डेविड बर्न्स। बताओ, मेरा तो कॉलेज में ये चल रहा था, बड़ा पेरिस पैसा पहुंच गए। दे दे भाई। मैं तो अभी गया हूँ इंटरनेशनल भाई, 7-8 साल पहले। मुझे कहाँ ले जा रहे थे घर वाले? सच में? क्या हाँ बात कर रहे हाँ। और क्या भाई? फर्स्ट टाइम कहाँ गए इंटरनेशनल? नेपाल गया। नेपाल फर्स्ट टाइम, जब फिर बैंकॉक, हल्के हल्के करके आगे बढ़ा। ये भी नेपाल वाला है? हाँ, नहीं, अब मैं पहुंच गया हूँ भाई, बहुत साउथ अमेरिका वगैरह घूम लिया हूँ मैं। लो, बट पहले तो अभी गया था यार, 10-12 साल पहले पहली बार गया हूँ। अच्छा। वरना तो डोमेस्टिक में बहुत खुश हो जाता था मैं। अरे 2 घंटे की फ्लाइट, Best. बट रियली आई एम नॉट जोकिंग। But India is stunning. एक सिंपल लॉजिक था कि फ्लाइट में बैठना मतलब मजे, सिनेमा में जाके पिक्चर देखना तो मतलब पिक्चर अच्छी लगेगी क्योंकि थिएटर में आके तुम पिक्चर देखने आए हो पैसे तो यार। वसूल करेंगे ना। सो दैट इज द लॉजिक वी ग्रू अप विद, कि प्लेन में जा रहे हो, वाओ, पिक्चर देख रहे हो थिएटर में, मतलब बहुत अच्छी है। बट आपने क्या किया फर्स्ट टाइम पैसों से खुद को गिफ्ट करने के लिए? आए मतलब इतने पैसे नहीं थे, बट पापा के साथ मिलके मैंने एक छोटा प्लॉट लिया। पापा ने कहा कि क्या बात, ये लो तो Amazing. ये बड़ी- फ्लेक्स है भाई। That's नहीं, a मतलब flex. उसमें That's a पापा ने थोड़े ज्यादा और मैंने थोड़े कम, बट मैंने भी दिए थे यार, इतने मेरे आए थे, मैंने भी दिए थे थोड़े। That's a flex. तो मुझे अच्छा लगता है वो। वंडरफुल। लास्टली, स्टार बनने के बाद क्या फायदा हुआ अननोइंगली एंड यू आर लाइक, ओ अच्छा ये हो गया, सोल्ड? मैं स्टार नहीं हूँ। अरे यार, नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, अब फेमस तो है ना, आपको लोगों पहचानते हैं आपको, चलो नहीं, फेमस, लेट मी पुट इट मुझे दैट। लोग नहीं पहचानते हैं, तो इससे आई थिंक मुझे ये एनकाउंटर्स भी नहीं होते हैं। कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ है? नहीं, फायदा हाँ। क्या? नहीं, क्या मतलब किसी ने फायदा? डिस्काउंट दे दिया, बोलो मैम लंच इज ऑन अस, डिनर इज ऑन अस, नो, ड्रिंक इज ऑन अस, आप आए हमारे उधर, बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। होना चाहिए इनके साथ बहुत नहीं जल्द। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। बट दिस इज अ वंडरफुल इसका बस चले तो ये बस छुप के निकल जाए, किसी को दिखे ना ये। आपके साथ हुआ है कभी? भाई मतलब वो हो जाता है, वहां सहारा मिल जाता है, जहाँ लंबी लाइन लगी होती है ना कहीं, वहां थोड़ा कोई ना कोई भला इंसान मिल जाता है कि अरे सर आप पीछे क्यों खड़े, आ गया ये टाइप। तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ। मैं लाइन उनमें से हूँ, मैं बोलती हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट। ये खड़ी अरे रहूंगी। यार, कोई प्यार दे रहा है, प्यार लो। वही तो। प्यार दे रहा है, मिलता नहीं है दुनिया में लाइन प्यार। स्किपिंग तो इज लाइक माय No? पेटेस्ट। नहीं, फिर मैं उससे पूरी बातें करता हूँ, 2-3 सेल्फी खींचता हाँ, हूँ, वही तो मैंने नहीं कंटेंट किया शूट हुआ। करता मैंने नहीं हूँ, बढ़िया माहौल Content बना के shoot आता हूँ। कर मैं तो ताकि- लंदन इमिग्रेशन लाइन में था, किसी ने मेरा रेडियो शो सुना होगा और किसी ने कुछ मेरा रील देख लिया होगा, हाँ। तो मेरे को भी इतना 3 लाइन भाई पे वो लंदन बहुत इमिग्रेशन बहुत आगे कर लंबी, दिया। बहुत लंबी होती है वहाँ की इमिग्रेशन की लाइन That's यार। amazing. थैंक्स। That's तो दैट वाज amazing. द फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा फायदा हुआ। बट क्राइम बीट बहुत जल्द रिलीज हो रही है ZEE5 पर, तो जाके जरूर चेक करना 21 Feb 21 Feb को। एंड मैंने 3-4 एपिसोड देखे हैं, सो इट इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच, जस्ट वॉच द शो। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।